नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दक्षिणी यूरोप में एक प्रकार का पौधा पाया जाता है। इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं। इन्हीं फलों के बीज से होम्योपैथी की एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई तैयार की जाती है। ये मेरे पास है। दवाई का नाम है स्टेफिशगेरिया 30। ये दवाई पुरुषों की कमजोरी को दूर करने की तो एक बेस्ट दवा है ही, उसके साथ साथ इसके बहुत सारी बीमारियों में और भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस दवाई की पूरी जानकारी लेंगे और माध्यम होगा डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की ये मेटेरिया मेडिका। आज का वीडियो गागर में सागर भर देने वाला होगा, यानी कि छोटे से वीडियो में आपको स्टेफिशगेरिया की सारी जानकारी मिलेगी। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, होम्योपैथी की महत्वपूर्ण दवाई स्टेफिशगेरिया के बारे में सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण आपको बता देता हूं। यदि किसी व्यक्ति का कहीं पर बहुत ज्यादा अपमान हो गया तो उसे क्रोध आया, लेकिन उसने अपने क्रोध को दबा लिया, वो अपने अपमान का घूंट पीकर बैठ गया, तो इस क्रोध को दबा लेने से, इस अपमान को सहन कर लेने से उसके अंदर एक कुंठा पैदा हो जाती है और इस कुंठा के कारण से उसके शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। उसका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, उसे बात बात में क्रोध आएगा, क्योंकि ये अपमान उसके मन में कहीं ना कहीं बैठ गया है। उसे पेशाब संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उसका शुगर लेवल बढ़ सकता है और उसे मर्दाना कमजोरी भी आ सकती है। तो यदि आपने क्रोध को अपने अंदर दबा लिया है, अपने अंदर आप घुट रहे हैं, अपने अंदर आप घुटन महसूस कर रहे हैं, तो उसकी स्टेफिशगेरिया सबसे अच्छी दवा है। दूसरा, ये दवाई महत्वपूर्ण काम करती है अति हस्तक्रिया के कारण होने वाली समस्याएं। यदि आपने अपनी शादी से पहले बहुत ज्यादा हस्तक्रिया की है, देखो दोस्तों, अति हर एक चीज की बुरी होती है। यदि आपने कोई काम अति में कर दिया तो उसके साइड इफेक्ट 100% आपके शरीर पर आएंगे। तो यदि आपने अपनी इंद्री के ऊपर अति की है तो उसकी वजह से आपको मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाएगा। शादी के बाद आप कमजोरी महसूस करेंगे, आपकी इंद्री में प्रॉपर कड़कपन नहीं आएगा और आपको जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने की समस्या भी बन सकती है। तो दोस्तों, हस्तक्रिया की अति के कारण से जितनी भी समस्याएं शरीर में पैदा होती हैं, स्टेफिशगेरिया उसकी एक बहुत अच्छी दवा है। उसकी कई दवाई हैं, 3-4 दवाई हैं, लेकिन उनमें से यदि नंबर 1 कोई दवाई चुने तो वो स्टेफिशगेरिया ही है। तीसरा, ये दवाई जो बहुत अच्छा काम करती है और बहुत कम लोग इसे जानते हैं, वो है कि आंख पे होने वाले ट्यूमर की ये बहुत अच्छी दवाई है। आपकी आंख के ऊपर जो पलक होती है उस पर बहुत सारी फुंसियां हो जाती हैं और ये फुंसियां एक के बाद आती रहती हैं। इसको अंजनहारी कहते हैं, कई जगह से गुहेरी भी कहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को गुहेरी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, उसकी आंख पर एक के बाद एक गुहेरी आती चली जाती है, वो ठीक नहीं होती, तो स्टेफिशगेरिया के केवल 1 महीने के प्रयोग से उसकी ये समस्या जड़ से ठीक हो जाती है और जिंदगी में उसे फिर कभी अंजनहारी या गुहेरी की समस्या नहीं होती। चौथा काम जो इस दवाई का है वो ये है कि यदि जाड़ और दांतों में कीड़े लग जाते हैं, यदि आपकी जाड़ ऊपर से काली दिखाई देने लगी है, तो समझना कि उसके अंदर सड़न पैदा हो चुकी है। तो जाड़ की सड़न को रोकने के लिए स्टेफिशगेरिया बहुत अच्छी दवाई है। उसके साथ साथ क्रियोजोट भी इसकी एक बहुत अच्छी दवाई है। ये दोनों ही जाड़ दांत की सड़न में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की जाड़ दांत सड़ रही हैं तो आप स्टेफिशगेरिया 30 का सेवन उसे करा सकते हैं। बहुत जल्दी आराम आ जाएगा, लगभग 1 महीने में सड़न पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस दवाई का अगला लक्षण है कि इसके पेशेंट को रात में नींद नहीं आती और दिन भर सुस्ती रहती है। दिन में ऐसा लगता है कि जैसे नींद आ रही है, दिन में वो काम पे जाता है, उसे जम्हाई आती रहती है, लेकिन रात में जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाता है उसे नींद नहीं आती या बहुत कम नींद आती है। तो ये स्टेफिशगेरिया दवाई के लक्षण हैं। ऐसे पेशेंट को यदि आप स्टेफिशगेरिया दवाई दोगे तो बहुत जल्दी उसकी नींद वाली समस्या ठीक हो जाएगी। स्टेफिशगेरिया का अगला लक्षण ये है कि इसके पेशेंट को पेशाब बहुत तेज जोरों से लगेगा। उसे लगेगा कि जैसे बहुत तेज प्रेशर बना हुआ है, लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो उससे बहुत देर बाद पेशाब आएगा, यानी उसे कम से कम 2 मिनट तक बैठना पड़ेगा, उसके बाद में ही उसे पेशाब आएगा। या आप अगर खड़े होकर पेशाब करते हो तो काफी देर इंतजार आपको करना पड़ेगा, तब आपको जाकर यूरिन पास होगा। और पेशाब करते समय तो इसको जलन नहीं होगी, लेकिन जब इससे वो पेशाब कर चुका होगा उसके आधे घंटे के बाद इसकी मूत्र नली में जलन भी होगी। तो ये भी स्टेफिशगेरिया दवाई का एक मुख्य सिम्टम्स है। इस दवाई का अगला सिम्टम्स ये है कि इसका पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है तो इसके कमर के नीचे वाले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है।
ये दर्द उसे लगभग आधे घंटे तक बना रहता है। आधे घंटे के बाद धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है और दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी जब ये सुबह सोकर उठेगा उस समय इसकी कमर में बहुत अकड़न रहेगी, बहुत दर्द रहेगा, जो दर्द धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो ये विशेष लक्षण स्टेफिश के पेशेंट में दिखाई देता है। दोस्तों, इस दवाई का एक और बहुत मेन सिम्टम्स है कि यदि किसी व्यक्ति को धारदार हथियार से कट लग गया है, चाहे वो चाकू से लगा है या ब्लेड से लगा है या छुरी से लगा है, यदि आपको धारदार हथियार से शरीर पर कहीं पे कट लग गया है तो उस जख्म को भरने में स्टेफिश बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए यदि आपके शरीर में कहीं पर भी ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद में यदि जख्म ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें स्टेफिश देने से जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। या ऑपरेशन के बाद में कुछ समस्याएं आ रही हैं, टांकों में मवाद बन गई है या टांकों में जलन रहती है, दर्द रहता है, टांके सूख कर कट भी गए लेकिन बाद में भी दर्द रह रहा है, तो इन सभी लक्षणों को स्टेफिश देने से ये लक्षण बहुत तेज गति से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब कर लेते हैं इस दवाई की एंटीडोट दवाइयां कौन कौन सी है जिनको इस दवाई के साथ साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। पहली दवाई है कैम्फोरा, जिसे कैम्फर भी कहते हैं। उसे इस दवाई के साथ साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, कैम्फर इस दवाई के असर को बिल्कुल खत्म कर देगी। दूसरी दवाई है एम्ब्राग्रीसिया। एम्ब्राग्रीसिया को कभी भी स्टेफिश के साथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो इसके असर को बिल्कुल खत्म कर देती है। अब जान लेते हैं कि इसकी पूरक दवाई कौन सी है। यदि आप स्टेफिश के साथ में कास्टिकम का इस्तेमाल करोगे तो ये दोनों दवाई मिलकर एक दूसरे की पूरक बन जाती हैं और बहुत शानदार रिजल्ट देती हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट देती हैं। तो कास्टिकम इस दवाई के मित्र है और कैम्फर और एम्ब्राग्रीसिया इसकी दुश्मन है। तो इसका इस्तेमाल करते समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए, यदि आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं तो स्टेफिश 30 को 2-2 बूंदे दिन में 3 बार आप लगातार 1 से 1.5 महीने तक ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो स्टेफिश दवाई का अध्याय इस पुस्तक में बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बहुत कम समय में मेन सिम्टम्स इस दवाई के बताए हैं। तो आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही होम्योपैथी के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।